चलो, तो हम लोग लास्ट टाइम पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ ली थी और इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा था ना, और क्वेश्चन भी किए थे ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से बताओ एक बार, क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? बताओ बताओ, अभी पिछली क्लास में पूछा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी। हाँ बोलो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन वायर। ये तो पावर हो गई ना, तुम लोग सुनते नहीं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ रहा हूँ मैं, डिसिपेशन तो बताया था। बताओ प्रीति क्या होती है? अच्छा हुआ फ्लो का। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? हाँ बंधन, विद्युत ऊर्जा। हाँ कौन करता है? हाँ तो उसे क्या बोलते हैं? स्रोत, सोर्स, स्रोत। परिपथ में धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स जो कुछ काम करता है वो है ना, वो काम हमें हीट के फॉर्म में नजर आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा का ये सूत्र है H बराबर I²RT या VIT या V²R/T या V²T/R, है ना। दूसरा इलेक्ट्रिकल पावर, अगर अपन सभी में क्या कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर होता है P से रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग उसे। अरे कहाँ चला गया ये, तो बोल ही हो गया ये तो। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर जो होती है, पावर होता है H/T। मतलब ये जो फार्मूले हैं H के या हीट एनर्जी के, सब में अगर T से डिवाइड कर देंगे, मतलब T को रिमूव कर दो, इसमें T से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर बनेगा, इसमें T से ये आंसर बनेगा, इसमें T से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर बनेगा। इन सब की यूनिट क्या होगी? मतलब ये हीट के फार्मूले हो गए, ये पावर के फार्मूले हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? सबकी यूनिट जूल रहेगी, है ना। कई बार कैलोरी वगैरह भी दे सकते हैं, और अपन को पता है 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। हीट में अपन ने पढ़ा है, अगर कभी कैलोरी में पूछे अगर तो, बाकी नहीं है जरूरत, जूल में ही बताना है। इलेक्ट्रिकल पावर, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होगी जूल पर सेकेंड, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं? वाट बोल देते हैं। ये सब अपन पढ़ चुके हैं ना, क्वेश्चन भी किए थे 1-2। अब देखो एक चीज़, नई चीज़ है इसमें, मतलब जो नई चीज़ बताना है आज पढ़ना अपन को, ये तो अपन जान गए, इसको यहाँ लिख देते हैं। इसकी यूनिट है वाट या W। अब देखो रेटिंग जो है, रेटिंग क्या होती है? रेटिंग ऑफ बल्ब और डिवाइस, कोई भी डिवाइस होती ना, उसकी एक रेटिंग होती है। जैसे बल्ब है तो उसमें लिखा है, अरे वाली रेटिंग नहीं, ऐसे देखो, ऐसा लिखा रहेगा। एक बल्ब है, मान लो उसमें लिखा है 220 वोल्ट 100 वाट, ये उसकी रेटिंग लिखी होती है। इसका मतलब क्या है? ये बल्ब जो है, इसका मतलब क्या है? ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो एक रेजिस्टेंस ही होता है। देखा पहले जो पीला वाला बल्ब जलता रहा, अभी भी देखा हुआ गांव वगैरह मिल जाता है और यूज़ करते हैं अभी लोकली। उसमें एक फिलामेंट लगा होता है ना, वो एक बेसिकली वो क्या है? एक रेजिस्टेंस है। ये जो फिलामेंट लगा हुआ है होता है वो जल जाता है कहीं कहीं, है ना, टंगस्टन वगैरह का बना होता है वो। ठीक है, तो मतलब ये बल्ब दिया ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बल्ब को हमेशा एक रेजिस्टेंस की तरह सोचो, या कोई भी डिवाइस अगर दिया है ना तो उसको अपन एक रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। जैसे टीवी एक रेजिस्टेंस है, पंखा एक रेजिस्टेंस है ना, तो उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको एक क्या दी रहती है? उसकी रेटिंग। मतलब ये रेटिंग पावर है और रेटिंग वोल्टेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये डिजाइन है 220 वोल्ट के लिए, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए यूज है। ठीक है, 220 वोल्ट मतलब जो हमारे घर में सप्लाई आती है, इंडिया में जो सप्लाई है जनरली 220 वोल्ट की होती है, घर वाली डोमेस्टिक सप्लाई। बाकी जगह अलग अलग होता है, विदेशों में कहीं 230 की भी आती है, अमेरिका वगैरह या दूसरे देशों में 230 की हो सकता है वहाँ डिज़ाइन। तो वहाँ पे जो भी डिवाइस डिज़ाइन की जाएगी वो 230 के वोल्ट पे डिज़ाइन की जाएगी। अपने यहाँ जो डिज़ाइन की जाती है 220 पे डिज़ाइन की जाती है। मतलब ये जो बल्ब है 220 वोल्ट पे वर्क करेगा प्रॉपरली। उससे कम दोगे वोल्टेज तो वो उसकी ग्लोनेस या ब्राइटनेस क्या रहेगी? कम रहेगी। बल्ब जलेगा लेकिन बोलते हैं अपन डिम जल रहा है, कि वोल्टेज, अपन बोलते हैं ना वोल्टेज कम आ रहा आज, लाइट डिम है आज, ऐसा बोल देते हैं। इसका मतलब उसको सप्लाई पूरी नहीं मिल रही है। दूसरा 100 वाट, इसका मतलब ये है अगर हम इसको 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये कितने वाट की पावर कंज्यूम करेगा? 100 वाट की पावर कंज्यूम करेगा। भाई 210 दोगे
तो पावर कंज्यूम कम हो जाएगा, मतलब वो 100 वाट नहीं करेगा, उससे कम करेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर हम 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो मतलब 1 सेकेंड में कितने जूल का 100 जूल की एनर्जी क्या करेगी, लॉस होगी। इसका मतलब होता है 100 वाट का मतलब क्या होता है, 1 जूल 100 जूल पर सेकेंड, यही मतलब हुआ ना, 1 सेकेंड में 100 जूल। इसी को अपन बोल रहे हैं ना जूल पर सेकेंड, वाट को 100 वाट का मतलब है 100 जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 जूल की एनर्जी वेस्ट करेगा। लेकिन अगर सप्लाई कम देंगे तो कम वेस्ट करेगा, इतना ही है, ब्राइटनेस कम रहेगी। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे, तो हम लोग बल्ब में जो फिलामेंट लगा ना इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, P = V²/R, P = V²/R, ठीक है। तो यहां से हम लोग R निकालेंगे, R की वैल्यू क्या आएगी, V²/P। अब यहां पे V और P कौन सा लेना है, रेटिंग वाला। यहां पे रेटिंग जो हमको दी है, यहां भी रेटिंग। तो अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें, इस बल्ब का हमें रेजिस्टेंस निकालना है, इस बल्ब का ये जो फिलामेंट लगा हुआ है तो कितना होगा, तो हम यहां पे लिख देंगे रेटिंग कितना है, ये V है 220 वोल्ट। समझ जाओगे ना V कौन है, P कौन है, ये जिसमें वाट है वो P है, जिसमें V है वो वोल्टेज है। तो यहाँ पे रख देंगे, कितना आएगा देखो, 220 का स्क्वायर अपॉन में 100, हाँ की ना, इसको 2 बार लिख लो, बटे 100 कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, 22 गुणित 22 करेंगे तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 है ना। ये क्या है, इसका रेजिस्टेंस, ये बल्ब का क्या आ गया। तो जब भी तुमको रेटिंग दी रहेगी तो उससे बल्ब का क्या निकाल लो, या किसी भी डिवाइस का क्या निकाल लो, तुम उससे उसकी रेजिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगर ऐसा लिखा रहेगा 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को हम लोग 110 वोल्ट की सप्लाई दें तो कितनी पावर कंज्यूम होगी, कितनी होगी। अगर 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब है, उसे हमने 110 वोल्ट की सप्लाई दी है, तो कितनी पावर कंज्यूम होगी। वहाँ R की जगह 110 रख देंगे। भाई हमको अब क्या निकालना है, अब हमको पावर कंज्यूम निकालनी है। ये पावर क्या थी, ये तो रेटिंग वाली थी, ये पावर रेटिंग थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से पावर का फार्मूला लगाएंगे, पावर = V²/R। तो अब यहाँ पे V कौन सा लेंगे, सप्लाई वाला जो हम दे रहे हैं, नहीं समझे भाई। अगर 220, अगर इसको 220 ही दोगे तो डायरेक्ट आंसर इसका 100 वाट रहेगा। लेकिन अगर मैं कितना दे रहा हूं, ध्यान समझ रहे हो जो मैं समझाना चाहता हूं। अगर हम कितनी सप्लाई दे रहे हैं, 110 वोल्ट। क्वेश्चन कैसे रहेगा कि देखो ये लिखा हुआ है, इसको नहीं, इसको बाद में करेंगे, पर पहले मैं जो बता रहा हूँ वाला करते हैं। कौन सा, यहीं पे लिखता हूँ मैं, देखो मैं यहीं लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, अ बल्ब, यही है, 220 वोल्ट 100 वाट इज यूज्ड या ऐसे यूज नहीं, गिवन लिखना है ना। बल्ब इज गिवन सप्लाई 110 वोल्ट, फाइंड पावर कंज्यूम्ड। बताओ क्या आंसर होगा इसका। अगर हम 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट सप्लाई देंगे तो कितनी पावर कंज्यूम होगी, 50। भाई वोल्टेज आधा हुआ है, वोल्टेज आधा दे रहे हैं ना अपन, कितना होगा, कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, कितना होगा, 100 तो नहीं होगा, इतना कंफर्म है, कितना होगा, 25 वाट। सही बोल रहे हैं, सही तो बोला रहा है। कैसे आया, इसके लिए अपन को ये वाला फार्मूला फिर से लगाना पड़ेगा। अब कौन सा लगाएंगे, पावर अब कंज्यूम निकालना है, तो पावर कंज्यूम के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, V²/R। तो यहां पे जो V लेंगे अब सप्लाई वाला लेंगे, ये तो फिक्स होता है, इससे निकालेंगे, बल्कि बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स है तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वोल्टेज चेंज हो सकता है।
भाई ये मटेरियल जो फिक्स है ना उसको तो अपन चेंज नहीं कर रहे, बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स है, वो डिजाइन ही होगा, एक पर्टिकुलर डिजाइन रेजिस्टेंस रहेगा उसका। तो अब हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो यहाँ पे V कौन सा लेंगे, सप्लाई वाला। सप्लाई कितना किया अपन ने 110, तो यहाँ लिखेंगे 110 का स्क्वायर नीचे 484, हाँ कि ना। रेजिस्टेंस कितना है, इसको 2 बार लिख लेता हूं, 110 को 2 बार, और देखो वापस इसको लिख देते हैं 484 को 22 गुणित 22 लिख दूं ना वापस, ये इससे काट दो। अब 11 से ये कट गया 10 बार में, 11 से 2 बार में, ये इससे कट गया, कुल मिला के 5 बार में कटता है, तो 5 ये 5 है 25, आंसर है 25 वाट। तो डायरेक्ट आंसर नहीं होता ना कि वोल्टेज आधा हुआ तो पावर भी आधी जाए, क्यों, क्योंकि पावर और वोल्टेज में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यह स्क्वायर है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है। अगर P इज इक्वल टू वी बाई आर होता तो डायरेक्ट इसका आंसर 50 होता, नहीं समझे। तो ये चीज है इधर, तो वोल्टेज को आधा करने पर पावर 1/4 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, वोल्टेज हाफ हुआ है ना, हाफ का स्क्वायर कितना होगा 1/4, हाँ कि ना, तो इसलिए पावर कितनी जाएगी 1/4 हो जाएगी, तो 1/4 हो गया, 100 का 1/4 कितना होता है 1/4, 25। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहां पर भी कौन सा लेंगे, सप्लाई वाला। ये कितनों को समझ में आ गया पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अरे तो क्वेश्चन तो वही है ना, तो ये नहीं लिखा, बल्ब वही तो है 220, सुनो इधर देखो 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब है ना, तो वही ना हुआ, तो इसका आंसर 484 नहीं आएगा। जब मैं यहाँ कुछ और वैल्यू लिखता या 200 वोल्ट लिखता ना, तब मेरे को आर निकालना पड़ता। अभी मैंने निकाल लिया था पहले, इसलिए मैंने यहाँ कैलकुलेशन नहीं किया, नहीं समझे। अगर मैं यहाँ कोई और वोल्टेज दे दूंगा या कोई और पावर दे दूंगा तो तुमको निकालना पड़ेगा आर की वैल्यू पहले, नहीं समझे। एक इसको नोट करो पहले, फिर मैं आगे बताता हूँ। तुम लोग क्वेश्चन नोट करो फिर सोल्यूशन कर लेना डायरेक्ट, या तो लिखना हो लिख लो, ये फार्मूला याद रखना ये वाला। रेटिंग मतलब ये दी रहती है, रेटिंग मतलब लिखा रहेगा बल्ब, जैसे क्वेश्चन में नहीं लिखा, अब बल्ब 220 वोल्ट 100 वाट, ये इसकी रेटिंग कहलाती है। हीटर रहेगा 150 है, ये वाला ये फार्मूला नया नहीं है, करने का तरीका जो है मैं ये बता रहा हूँ कि बल्ब को अपन एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करते हैं, और रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे बल्ब का, तो उसकी रेटिंग से निकाला जाता है रेजिस्टेंस। ये दिया रहेगा तुमको 220 वोल्ट 100 वाट या 220 वोल्ट 50 वाट, ये दिया रहेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ चलो ठीक है। यहाँ देखो, तो इसका आंसर कितना आया था पावर कंज्यूम का 25 वाट ना, इसका फाइनल आंसर लिख लेना ना, मैंने लिखा नहीं, 25 वाट, 5 × 5 काट पीटने में आ गया। अब देखो इसी टाइप एक क्वेश्चन है, तुम लोग करो इसको। A heating element is rated as 210 वोल्ट 630 वाट, ठीक है। एक है, अब हीटिंग एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, वो बल्ब मान लो, ट्यूबलाइट मान लो, हीटर मान लो, कुछ भी है ना, पंखा, उससे मतलब नहीं है। इफ द फिलामेंट कैन बी कनेक्टेड विद 210 वोल्ट डीसी सप्लाई देन फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट। बताओ, अगर इसे हम तीन तो पहले देखो
इस क्वेश्चन में पावर कंज्यूम नहीं पूछा है, सुनो, पावर कंज्यूम नहीं पूछा इसमें, जैसे पिछला क्वेश्चन था पावर पूछा था, तो इसमें तो सीधे 210 की सप्लाई दे रहे हैं और 210 दे रहे हैं, उसकी रेटिंग कितनी है 630 वाट, और इसको अपन सप्लाई मतलब उसकी रेटिंग भी अगर दे भी इतना रहे हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका मतलब पावर कंज्यूम तो इसमें इतना ही होगी, पावर तो पूछा भी नहीं है क्योंकि इसको फुल सप्लाई मिल रही है ना, तो पावर कंज्यूम तो नहीं करेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा, उसने करंट पूछ रहा है, तो करंट कैसे निकलेगा, अपन डायरेक्ट इसमें वाला फार्मूला लगा सकते हैं, P = VI। देखो इसमें कुछ नहीं करना था, अपन को डायरेक्ट इस वाले फार्मूले से, देखो एक लाइन में आंसर था, I निकालना था, P = VI, तो I चाहिए क्या होगा P/V, P की वैल्यू कितनी दे रखी है, P की वैल्यू 630 और V की वैल्यू कितनी है 210, आंसर 3 एम्पियर। लोगों को एक चीज ये देखो ये सही किया हूं ना मैं 3 वोल्ट 3 एम्पियर, हाँ 3 एम्पियर ये वाला गलत, अरे मतलब ये नहीं आएगा, गलत है, P = V/R थोड़ा ना होता फार्मूला, तो आया कैसे में गलत किया है क्योंकि तूने स्क्वायर नहीं लगाया, एक तो एक बार लिखा है, तू फार्मूला गलत लगा के गलत कर रहा है, तो आंसर कैसे आ गया, वो भी गलत है तेरा, 1/3 आ रहा है तेरा आंसर, तू 3 लिख दिया। हाँ मेरी बात सुनो, हाँ लोगों को क्या कंफ्यूजन बताओ, देखिए उनको ये क्या है, उनको मालूम नहीं कि P क्या होता है P क्या होता है। देखो एक चीज इसमें R क्यों नहीं निकाला अपन ने अलग से, R निकालने की जरूरत नहीं है, या डायरेक्ट R, क्योंकि ना तो वो पावर कंज्यूम पूछ रहा है, पावर कंज्यूम का आंसर तो इसका 630 वाट ही होता, क्योंकि हम उसको उतनी सप्लाई दे रहे हैं जिसकी उसकी जरूरत है, तो पावर कंज्यूम तो 630 वाट ही रहेगा। कर सकते रहे, इसके लिए तुम R निकालते पहले, वही V²/R करके निकाला होगा, है ना, V²/P करके, है ना, रेटिंग वोल्टेज और रेटिंग पावर लेके निकालोगे तो यहाँ पे 630 का स्क्वायर, सॉरी अरे 210 का स्क्वायर, है ना, ये भी तरीका है, लेकिन जब अपन को पता है ना इसमें फुल अपन दे रहे हैं वो 210 का स्क्वायर बटे 630, जब उनको पता है फुल वोल्टेज दे रहे हैं, फुल वोल्टेज दे रहे हैं तो फुल पावर कंज्यूम होगा, इसलिए अपन डायरेक्ट वाले फार्मूले से कर सकते रहे। इसको 2 बार लिखो, है ना, ऐसा, ये 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे 3 बार में और ये कटेगा 70 बार में ना, 70 ना, 70 ओम आ गया रेजिस्टेंस। अब ओम्स लॉ लगा के निकाल सकते करंट, करंट होता है V/R, तो V हमने कितना दिया, एक्चुअली सप्लाई वाला लेते हैं, अभी तो फिलहाल दोनों बराबर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे चेंज होता तो दूसरा लेते, तो कितना आएगा यहाँ पे 210/70, तो कितना आ गया 3, तो ये तरीका भी है, लेकिन ये तरीका डायरेक्ट है, नहीं समझाया। देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दो और इसको करो, करो। इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड, एक ही ए लिखा, मार्क्ड एज 100 वाट, यह बोल्ट करता है 230 वोल्ट, इफ ट्रांसमिशन वोल्टेज ड्रॉप टू, वोल्टेज इधर पे V का मतलब वोल्टेज ड्रॉप्स टू 115 वोल्ट, देन व्हाट विल बी द हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस बाय बल्ब इन 20 मिनट। इसका मतलब क्या है, एक बल्ब है, इसकी रेटिंग ये दे रखी है 100 वाट 230 वोल्ट, मतलब हमने इसकी सप्लाई को कितना कर दिया है 230 से कितना कर दिया 115। अब बताओ इसमें हीट एनर्जी पूछ रहा है, मतलब वो H पूछ रहा है, 20 मिनट में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। H के फार्मूले लगेंगे, I²RT लग जाएगा। देखो V²/RT लगाओ, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें करंट नहीं दिया है, तो वोल्टेज वाले लगा लो। तो R भी निकालना पड़ेगा, R तो निकालनी पड़ेगा, अभी निकालने का तरीका बताया था।
रेटिंग वाले से आर निकाल लूँ। टाइम के बीच में निकाल दिया है उतना ही टाइम 20 मिनट के लिए निकालना है ना। ये देखिए बी स्क्वायर है तो 1.15 अरे बी को 115 लेंगे ना जी यार किसके लिए? पहली वाली जब अपन रेजिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो ये वाला लेंगे, रेटिंग वाला। अच्छा वो बी है क्या? भैया वहाँ से जाओ। 1000 अपन 230 कर देंगे ना 100 का स्क्वायर ऐसा भैया टाइम 20 मिनट 100 का स्क्वायर है 230 ना उल्टा क्यों कर रहे हो? आर निकल आया बोलते आप लिखे हो ना वहाँ पे। 5 मिनट उससे क्या दिक्कत? अरे भैया सुनो तो मेरी तो बात। वोल्टेज जो है तो वोल्टेज लेंगे, में 529 रेजिस्टेंस है वी स्क्वायर बाई आर होता है ना, भैया तो वी तो ये है ना 230। भैया हाँ? 529 आया है। भैया टाइम डायरेक्ट हाँ। 20 मिनट रखना है। ठीक है। और इससे से ठीक। इन दोनों को भी हाँ हाँ सेकंड सेकंड में रखना है। अब ये आप क्या करें? 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब भैया हम क्या करें? ठीक है ना, आर आ गया। आ गया अब क्या निकालना अपन को? एनर्जी, हीट एनर्जी वही है। ये जो एनर्जी होगी वो लाइट और हीट के फॉर्म में ही निकलेगी। अब निकाल दो H बराबर आई स्क्वायर आर सॉरी ये भी लगा सकते हो या फिर वी स्क्वायर बाई आर टी लगा दो। अब सप्लाई वाला लेंगे ना अब सप्लाई वी जो लेंगे, अब सप्लाई कितनी आ रही है? 115। तो यहाँ 115 का स्क्वायर लिखेंगे, 115 का स्क्वायर। और आर तो तुमने निकाला ही होगा, भैया टाइम मिनट ही में लेंगे 529। टाइम को सेकंड में करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो 1200। भैया अगर h इज इक्वल टू आई स्क्वायर लेंगे तो आई के मिनट फिर आर आई निकालो, क्यों करें अपन फालतू में? वही तो जो चीज़ नहीं दिया है उसको क्यों फालतू में आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी करना पड़ेगा। है? आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। भैया बहुत यहाँ से करना पड़ेगा, उससे वी वो लेंगे और आर जो तुमने निकाला हुआ है हाँ वही अरे सप्लाई वाले से। पी अपॉन वी ना, तो पी तो अपना ये हो जाएगा ये 115 और आर अपना वो हो जाएगा जो भी निकाले हैं वही ना। ये वाला P बराबर वी आई नहीं लगा सकते ना, ये तुमको पता कहाँ है? ये वाली अरे कंज्यूम वाली पता नहीं है। आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। आई इज इक्वल टू पी बाई वी ना, हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो इसमें P क्या लोगे? पी 115 P वो पावर वो वोल्टेज है, नहीं यार सॉरी ये हमको पता नहीं है कंज्यूम वाली, वो तो रेटिंग पता थी इसको निकालना इसलिए वाला फार्मूला लगा नहीं सकते। लगाओगे ना अगर तो फिर ओम्स लॉ लगाओ ना आई निकालने के लिए, वी बाई आर। नहीं समझे? हाँ वी कौन सा लेंगे? ये वाला एक्चुअली में लो ही नहीं ना, कंफ्यूज हो जाओगे। भैया डिवाइड किया आपका बहुत लंबा। अरे कट रहा होगा रे, मल्टीप्लाई ना किया करो तुम लोग, मल्टीप्लाई कर दो कट रहा है। 99,000 इसका आंसर ये है, देखो 225 ये आप सॉल्व करके रखे हो इसका आंसर ये है। कैसे? अरे यार ये इधर देखो, मल्टीप्लाई ना किया करो, इसको 2 बार लिखो, देखो कट रहा है ये, इसको 2 बार लिखो। हाँ की ना? और इसको देखो, ये एक्चुअली में 23 था ना, हाँ 23 को 2 बार लिख लिया, लिख दिया। ये इससे कट रहा है देखो 5 बार में, 60 को लेकर ये इससे कट जाएगा 5 बार। टेबल नहीं आती बस, सॉरी। नहीं आती? नहीं। अरे तो काट के देखो कट रहा है। अब मल्टीप्लाई कर दो सबका, 25 इंटू 20 गुणे 60, नहीं कर पाओगे, भैया अगर 60 को नहीं लेंगे और सिर्फ 20 ले लेंगे तो चलेगा? गलत, यूनिट गलत है, आंसर मैच करेगी नहीं। आया? इतना आंसर आएगा 30,000। उसका 1200 ले रहे हैं। नहीं समझे? देखो आर तुम्हारा ये आया है, मैंने हीट का फार्मूला लगाया, H बराबर वी स्क्वायर आर टी यहाँ लिख दिया, फिर इसको मैंने 2 बार लिखा है ना। डायरेक्ट काट दिया तो इसके 15 को काटेंगे तो 5,000। ये पिछले साल पर्व लोग को कराया था, पता नहीं किए होंगे कि नहीं किए होंगे, पिछले साल ही का है लिखा हुआ। एग्जाम में आया होता अच्छा है, तो। भैया तुमको पता रहा कि एग्जाम में आएगा क्या? जो करे आए होते हैं। वही तो नहीं
अरे मतलब यहाँ पढ़ाया था बोर्ड की क्लास में सवेरे, उसमें है कहा पता उस दिन आई नहीं होगे, आए थे, ऐसी बात नहीं है। तुमको बड़ा पता है। अटेंडेंस रही हमारी इधर पे। इतना झूठ बोलो कि वहां जाके जवाब दे पाओ ऊपर वाले को। हो गया ये, समझेंगे? देखो चलो देखो, अब अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आओ फटाफट बात करें, इधर देखो, आगे बढ़े टॉपिक पे। प्रतिरोधों का संयोजन, हेडिंग लिख लो, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें वही है सीरीज, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था, कैपेसिटर वाला, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ा था। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अच्छा मैंने ये नहीं बताया, रेजिस्टेंस को अपन लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे तुम लोगों ने किया होगा 10th में, ऐसा है, सिंबल नहीं बताया, ऐसा बताते हैं ना रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है ऐसा, जैसे कैपेसिटर में ऐसे बना देते रहे। तो मान लो अपने पास 3 रेजिस्टेंस है, 3 ले लो या 2 ले लो, 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3, ऐसे 3 रेजिस्टेंस है। अपन ने उनको सीरीज में जोड़ दिया है, ऐसे सीरीज में जोड़ के एक बैटरी वगैरह लगा दी है, सेल लगा दिया है, और एक स्विच वगैरह लगा दो इधर पे की। ये सर्किट डायग्राम हो गया इसका। अपन ने यहाँ पे बैटरी लगाई, उसका वोल्टेज V है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बैटरी जैसे स्विच को चालू करेंगे, की को टैप करेंगे, तो यहाँ से करंट फ्लो होना चालू होगा, तो यहाँ पे करंट जाएगा, यहाँ से मान लो I करंट निकला है, तो यहाँ से I करंट जाएगा, और जाने के लिए इसको एक ही रास्ता है, तो वो आगे भी जाएगा, मतलब इसमें करंट जितना जाएगा, इसमें 2 एम्पियर करंट है तो इसमें भी 2 माना जाएगा। वैसे बनता है ना, एक ऐसे ही बनाते हैं, अरे ऐसे, ऐसा एक ऐसे बनाते हैं, इसको क्लोज करें तो क्लोज हो गया ऊपर, एक ऐसे ही बनता है, ये भी है, सिंबल है, ऐसे बनाने का तरीका है। चलो ठीक है, अब देखो इस पर क्या होगा, इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, जैसे उसमें भी होता रहा, सीरीज में क्या होता रहा, कैपेसिटर में सीरीज में पोटेंशियल तीनों के अक्रॉस अलग अलग होता रहा, उसमें चार्ज सेम रहता है, इसमें करंट सेम रहेगा, ठीक है, करंट जाने का क्योंकि एक ही रास्ता है। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा, पहले भी यही लिखा जाता रहा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। और V1 क्या लिखा जाएगा, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V क्या होता है, IR, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको ऐसे रखना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें कितना करंट जा रहा है, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 कितना होगा, IR1, क्योंकि तीनों में अपन ने करंट को सेम मान लिया पहले से, एक्चुअली में लिखना चाहिए था I1, तो अपन ने I1, I2, I3 को I मान के रखा है, इसलिए अपन यहाँ I1 नहीं लिखेंगे, नहीं लिखते अपन, कुछ नहीं ऐसे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे अभी अपन। V2 क्या लिखा जाएगा, IR2, V3 क्या लिखा जाएगा, IR3। ये कितना समझ में आ गया, ये वैल्यूज यहाँ रख दो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 या बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा रिजल्ट, हमें मिलेगा IR1, IR2, IR3, I कॉमन ले लो, अरे कहाँ की हो, कैपेसिटर की हो तुम, इसलिए लग रहा है ऐसा। अब देखो, हाँ करेंगे, अब वही है, सपोज करो इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, मान लो इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन कितना है, अपन एज्यूम कर लेते हैं R, क्या मान लो REQ, RS मान लेते हो, RS मतलब R सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो RS क्या लिखा जाएगा,
इसके लिए देखो मैं इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना, मतलब इस तीनों के रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके एक नया रेजिस्टेंस लगा दे, उसका रेजिस्टेंस है RS। तो इसके और हम उसी वोल्टेज दे, देखो यार हम उसको V ही वोल्टेज दें और उसमें करंट I फ्लो हो रहा होगा, तो इसके लिए V क्या लिखा जाएगा, V लिखा जाएगा IRS। ये कितनों को समझ आया? ठीक है, ये 3 है, सॉरी ये इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन हो गई। दोनों को देखो इक्वेशन 2 और 3 से क्या रिलेशन मिलेगा अपन को, रिलेशन 3 है, ये इक्वेशन 3। तो बाय इक्वेशन 2 और 3 क्या रिलेशन मिला, इसको ध्यान से देखोगे 2 और 3 को, ये 2 है और ये 3 है, मतलब अपन यहाँ पे V की जगह IRS लिख दें, एक ही बात, तो क्या मिलेगा रिलेशन। तो V की जगह पर ने क्या लिख दिया, IRS बराबर IR1 R2 R3, तो I से I निपट गया ये वाला, तो RS की वैल्यू कितनी आ गई, ये आंसर आएगा। ध्यान है कुछ, उसमें कितना आया था सीरीज में, उल्टा आया था, 1/R = 1/C1 1/C2 आया था। ठीक है, ये समझ गए। तो मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, सीधी सी बात है, जितने रेजिस्टेंस जुड़ेंगे लाइन से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। तो एक चीज याद है, तो इसको लिख लो। तो इसमें क्या लिखेंगे, जैसे उसमें लिखते रहे, लेट R1 R2 एंड R3 रेजिस्टेंस ज्वाइन इन सीरीज एज शोन इन द फिगर। फिर अपन लिखेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इन ईच कैपेसिटर ईच रेजिस्टेंस इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। सेम जैसा अपन ने उसमें लिखा था, बस वहां पे चार्ज की बात कर रहे थे, यहाँ करंट की बात करेगी, वहां कैपेसिटर था, यहाँ रजिस्टर था, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोध को अपन, हाँ ये भी तो डाउट है, सही है, प्रतिरोध को अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं, 10वीं पढ़ा है थोड़ा बहुत, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं अपन, 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें, ठीक है, जैसे कैपेसिटर पढ़े थे ना अपन। रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना। तो लिख लेंगे लेट 3 रेजिस्टेंस R1 R2 and R3, let 3 resistance R1 R2 and R3 are joined in series as shown in figure या above figure, ठीक है। यहाँ लिख देंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ज़्यादा दिक्कत हो तो वो तुम हेल्प ले सकते हो, कैपेसिटर वाला निकाल लो, सीरीज पता चल जाएगा क्या लिखना है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज सेम but potential difference across each resistance will be different, ठीक है। इसके बाद लेट पोटेंशियल डिफरेंस across R1 R2 and R3 are V1 V2 and V3 respectively। ये लाइन से लिखना, देखो इधर से डायग्राम, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखना पूरा, इसके बाद ये वाला लिखना, ये वाला इधर इस तरफ वाला,
हिंदी बोले। तुम लोग लिख लिए, देखो ये RS is equal to 30